बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शहजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। सिंगापुर में बनी तारीख, ट्रंप और किम की खुशगवार मुलाकात। कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाया जाएगा। अमेरिका साउथ कोरिया के साथ फौजी मशकें रोक देगा। ट्रंप ने कहा नॉर्थ के खिलाफ पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। साउथ कोरिया ने ट्रंप की मुलाकात को सदी की बातचीत करार दिया। कहा नया दौर शुरू होगा। हिजबुल्लाह फाइटर्स सीरियन सिपाहियों के भेस में इस्राएली सरहद के करीब जमा हो रहे हैं। बागी कमांडर ने किया खबरदार। सीरियन फौज ने अल-बुकमाल टाउन पर कब्जा मुकम्मल कर लिया। आईएस को शिकस्त। मंसूर हादी ने सऊदी अरब के मशवरे पर यूएई का दौरा किया। यमन पर इख्तिलाफात दूर करने की कोशिशें। अफगानिस्तान में ईद जंगबंदी के पहले ही दिन तालिबान का हमला, 5 पुलिस ऑफिसर्स हलाक। बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश में कई शेल्टर्स बह गए। कोलकाता में फुटबॉल फीवर, टी सेलर ने पूरी इमारत अर्जेंटाइन के रंग में रंग दी। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के दरमियान सिंगापुर में तारीखी छोटी मुलाकात हुई। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के लिए काम करने का वादा किया। अमेरिका ने कहा कि वो अपने पुराने दुश्मन को सिक्योरिटी की जमानत देगा। इस छोटी मुलाकात के बाद एक मुश्तरका बयान जारी किया गया जिसमें कहा गया कि सदर ट्रंप ने डीपीआर कोरिया और चेयरमैन किम जोंग उनको सिक्योरिटी जमानतें देने का वादा किया। वो कोरिया के इलाके को पूरी तरह से न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाना चाहते हैं। डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया या डीपीआर कोरिया का जो नाम है वो रस्मी नाम है नॉर्थ कोरिया का। ट्रंप ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने का अमल बहुत जल्द शुरू होगा। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो और नॉर्थ कोरिया के ओहदेदार इस बातचीत के बाद जल्द से जल्द मुलाकात करेंगे और इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। बयान में यह नहीं कहा गया कि कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाने के बारे में किस तरह काम किया जाएगा। इस दस्तावेज में आलमी पाबंदियों का भी कोई जिक्र नहीं किया गया जो नॉर्थ कोरिया के खिलाफ लगाई गई हैं। बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उन के साथ उनकी मुलाकात बहुत शानदार रही। ट्रंप ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि किम जोंग उन के साथ ईमानदारी से बात हुई और इसमें कोई दिखावा नहीं था। ट्रंप ने वो बातें भी कही जो दस्तावेज में शामिल नहीं है। उन्होंने कहा कि वो साउथ कोरिया के साथ अमेरिका की फौजी मशकें रोक देंगे। इसे नॉर्थ कोरिया के लिए एक खैर सगाली कदम के तौर पर देखा जा रहा है। यह पहला मौका है जब अमेरिका के किसी सदर ने नॉर्थ कोरिया के किसी लीडर से मुलाकात की। इस बातचीत में न्यूक्लियर हथियारों से पाक कोरिया और तनाव में कमी पर जोर दिया गया। समझौते में कहा गया कि दोनों मुल्क नए ताल्लुकात के लिए एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। ट्रंप ने कहा कि किम जोंग उन ने एक बड़ी मिसाइल इंजन टेस्टिंग साइट को तबाह करने से इत्तेफाक किया, लेकिन उन्होंने कहा कि फिलहाल पाबंदियां बरकरार रहेंगी लेकिन उन्हें मुस्तकबिल में हटाया जाएगा। बाज़ रिपोर्टर्स ने ट्रंप से सवाल किया कि उन्होंने नॉर्थ कोरिया में इंसानी हुकूक का मसला उठाया क्या, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई ठोस जवाब नहीं दिया। अमेरिकी सदर ने कहा कि किम जोंग उन एक बहुत बासलाहियत आदमी है। उन्होंने कहा कि कोई भी शख्स जो 26 साल की उम्र में हालात पर कंट्रोल हासिल करता है वो बहुत सलाहियतों वाला होता है। ट्रंप और किम जोंग उन ने जिस दस्तावेज पर दस्तखत किए उसे अमेरिकी सदर ने बहुत अहम और जामे करार दिया। यह मुलाकात सिंगापुर के एक जजीरे की एक लग्जरी होटल में हुई। ट्रंप ने इशारा दिया कि आने वाले दिनों में नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर हथियारों को छोड़ने के ताल्लुक से किम जोंग उन संजीदा हैं। सीएनबीसी ने बताया कि नॉर्थ कोरिया के बाद अब ट्रंप ईरान के साथ कोई अच्छी डील करना चाहते हैं।
अमेरिका और नॉर्थ कोरिया ने कोरिया के इलाके में अमन के लिए काम करने से इत्तेफाक किया। उन्होंने ये भी कहा कि वो जंगी कैदियों का मसला हल करेंगे। ये मुलाकात सुबह 9 बजे शुरू हुई। इस मौके पर दोनों लीडर्स ने बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाया। दोनों लीडर्स ने आमने सामने की मुलाकात की जो 1 घंटे तक जारी रही। उन्होंने ट्रांसलेटर्स की मदद से बातचीत की। अमरीकी सदर ने वादा किया कि वो एक खतरनाक मसले को हल करने की कोशिश करेंगे। नॉर्थ कोरिया के लीडर ने पेश क़यासी की कि इस मुलाकात के नतीजे में दुनिया में बड़ी तब्दीली आएगी। साउथ कोरिया ने ट्रंप किम जोंग उन मुलाकात को सदी की बातचीत करार दिया। साउथ कोरिया के सदर मून जाए इन ने उम्मीद जाहिर की कि यह छोटी मुलाकात कामयाब रहेगी और इसके नतीजे में कोरिया के इलाके को पूरी तरह से न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाया जाएगा और दोनों कोरियाओं और अमेरिका के बीच ताल्लुकात में एक नया दौर शुरू होगा। चाइना और रशिया ने भी इस छोटी मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। चाइना की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के खिलाफ पाबंदियां हटानी चाहिए। रशिया ने कहा कि वो इस समझौते पर अमलावरी में मदद देने के लिए तैयार है। रशिया के नायब वजीर खारजा सर्जी रेबकोव ने कहा कि न्यूक्लियर बहरान को हल किया जाएगा और मामूल का मौशी ताउन शुरू होगा। दुनिया के कई मुल्कों ने नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात पर खुशी का इजहार किया। यूनाइटेड नेशंस की तरफ से भी खुशी का इजहार किया गया। अमरीकी मीडिया में कहा गया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदी की डील फलस्तीनियों और खलीजी मुल्कों में दुश्मनी के बीज बोएगी और खलीजी मुल्क ईरान की दुश्मनी में ट्रंप की इस डील ऑफ द सेंचुरी को कबूल कर चुके हैं। अमेरिका के मैगजीन न्यूयॉर्कर ने अपनी एक तफसीली रिपोर्ट में यह बात कही। इस रिपोर्ट में कहा गया कि फलस्तीनियों ने इस सदी की डील को रद्द कर दिया है, लेकिन अमेरिका के कई खलीजी इत्तेहादी ईरान की मुखासमत में इस मंसूबे को कबूल कर चुके हैं। न्यूयॉर्कर अखबार ने कहा कि इस मंसूबे के ताल्लुक से इसराइल के वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान पूरी तरह से इत्तेफाक है। न्यूयॉर्कर ने कहा कि खलीजी मुल्क फलस्तीनियों को ईरान के ग्रुप में शामिल करते हुए उनके खिलाफ वैसी ही पॉलिसी अपनाएंगे जो अब तक खलीजी मुल्क ईरान के ताल्लुक से अपना रहे थे। मैगजीन ने दावा किया कि 2015 में साइप्रस में यूएई की एक खुफिया मीटिंग इसराइली ओहदेदारों के साथ हुई थी, जिसमें इसराइल और यूएई के आला ओहदेदारों ने हिस्सा लिया था। इस मुलाकात में यूएई ने फलस्तीन के बारे में अमेरिका की नई स्कीम की तायद की थी। इससे पहले इसराइली मीडिया ने अमेरिका में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और यहूदी तंजीमों के नुमाइंदों और लीडर्स के दरमियान मुलाकात का खुलासा किया था। न्यूयॉर्क की ये रिपोर्ट फलस्तीन इंफॉर्मेशन सेंटर ने जारी की है। इसराइली हुकूमत ने मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां तामीर करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसराइली मीडिया की एक रिपोर्ट में कहा गया कि इस मकसद से इसराइली फौज ने 15 फलस्तीनी ढांचों को गिराने का अमल शुरू कर दिया है। हमास ने कहा कि गजा में इसराइल के खिलाफ मुजाहिरों में तेजी अल-कुद्स के ताल्लुक से अमेरिका की पॉलिसियों में तब्दीली का नतीजा है। हमास ने कहा कि जब तक तमाम मकसद हासिल नहीं किए जाते रैलियां जारी रहेंगी। हमास पॉलिट ब्यूरो के चीफ इस्माइल हानिया ने रशिया की एक न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए कहा कि गजा के लोगों ने अपने मुजाहिरों के जरिए दुनिया की तवज्जो फलस्तीनियों के हालात की तरफ कराई है। उन्होंने कहा कि इन मुजाहिरों और एहतजाज के जरिए बाज़ मकसद हासिल किए गए हैं और तमाम मकसद हासिल करने तक मुजाहरे जारी रहेंगे। इसराइली पुलिस ने वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू से करप्शन के केस के सिलसिले में तीसरी बार पूछताछ की। इस केस के सिलसिले में नेतन्याहू के 2 करीबी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन पर एक टेलीकॉम कंपनी को नाजायज तौर पर फायदे पहुंचाने का इल्जाम है। एक रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान की ताईद रखने वाले फाइटर्स सीरिया में इसराइल के हमलों से महफूज रहने के लिए सीरियन फौज की वर्दियां पहन रहे हैं। अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने यह रिपोर्ट जारी की है। सीरियन बागियों के हवाले से कहा गया कि सीरिया की हुकूमत हिजबुल्लाह फाइटर्स और ईरान की ताईद रखने वाले लश्करों के काफिले को अपने काफिले के भेस में ले जा रहे हैं ताकि सीरिया में ईरानी टारगेट पर इसराइल के हमलों से उन्हें बचाया जा सके। दूसरी तरफ इसराइल ने कहा है कि वो ईरान की वफादार फोर्सेस को अपनी सरहदों के करीब जमा होने नहीं दे सकता और वो सूरत हाल पर नजर रखे हुए सीरिया की फौज और उसके इत्तेहादी इसराइली सरहद के करीब वाक़ मकामात पर बागियों के खिलाफ एक फैसला कुन ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे हैं, जिससे इसराइल और अमेरिका काफी फिक्रमंद है। रिपोर्ट में कहा गया कि शुरू में ऐसा तासुर दिया गया कि ईरानी फोर्सेस और उसके वफादार सरहद के करीब से जा रहे हैं, लेकिन बाद में वो लोग दरा और कुनेत्रा सूबे में जमा हुए जो इसराइली सरहद के करीब वाक़ है। वो रॉकेटों और मिसाइलों से लैस हैं और बागियों के कमांडर के हवाले से ये बातें कही गई। बागियों की फोर्स साल्वेशन आर्मी के कमांडर अहमद आजम ने कहा कि ये लोग हिजबुल्लाह की यूनिफॉर्म में वापस जा रहे हैं और सीरियन फौज की गाड़ियों और यूनिफॉर्म में वापस आ रहे हैं और कई गैर मुल्की फाइटर्स को सीरियन सिपाहियों के आईडी कार्ड्स भी दिए गए हैं। लेबनान में रशिया के सफीर ने कहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ाई में सीरिया की मदद करने वाले ईरान और हिजबुल्लाह को तमाम दहशतगर्दों के सफाये तक सीरिया को नहीं छोड़ना चाहिए। बेरूत के एक रेडियो स्टेशन से बातचीत करते हुए रशियन सफीर ने यह बात कही।
सीरिया की फौज ने कई दिनों की लड़ाई के बाद इराकी सरहद के करीब एक अहम शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। सीरिया के हालात पर नजर रखने वाली एक तंजीम ने यह बात बताया गया कि सीरियन फौज और इत्तेहादी फोर्सेस को दरियाए फुरात के करीब वाक़ अल्बू कमाल टाउन में मुकम्मल कब्जा हासिल हो चुका है। यह शहर दिरलजोर सूबे में वाक़ है। कई दिनों से इस शहर पर कंट्रोल के लिए लड़ाई हो रही थी। इस तंजीम के डायरेक्टर रामी अब्दुर्रहमान ने लंदन से बताया कि इन फोर्सेस और इत्तेहादियों ने पूरे शहर पर कंट्रोल हासिल कर लिया है और वो आईएस को हरा चुके हैं। इस लड़ाई के दौरान आईएस ने कई बार खुदकुश हमले भी किए। तुर्की की फौज ने इराक में कुर्दों के बाज़ ठिकानों को तबाह कर दिया है। ये ठिकाने कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के थे जिन्हें हवाई हमलों में निशाना बनाया गया। दुनिया भर से वक्त गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका साथ बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से। मैं शजीउल्लाह फराज़त। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। सिंगापुर में बनी तारीख। ट्रंप और किम की खुशगवार मुलाकात। कोरिया के इलाके को न्यूक्लियर हथियारों से पाक बनाया जाएगा। अमेरिका साउथ कोरिया के साथ फौजी मशक़ें रोक देगा। ट्रंप ने कहा नॉर्थ के खिलाफ पाबंदियां हटाई जा सकती हैं। साउथ कोरिया ने ट्रंप की मुलाकात को सदी की बातचीत करार दिया। कहा नया दौर शुरू होगा। हिजबुल्लाह फाइटर्स सीरियन सिपाहियों के भेस में इस्राएली सरहद के करीब जमा हो रहे हैं। बागी कमांडर ने किया खबरदार। सीरियन फौज ने अल्बू कमाल टाउन पर कब्जा मुकम्मल कर लिया। आईएस को शिकस्त। मंसूर हादी ने सऊदी अरब के मशवरे पर यूएई का दौरा किया। यमन पर इख्तिलाफात दूर करने की कोशिशें। अफगानिस्तान में ईद जंगबंदी के पहले ही दिन तालिबान का हमला। 5 पुलिस ऑफिसर्स हलाक। बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश में कई शेल्टर्स बह गए। कोलकाता में फुटबॉल फीवर। टी सेलर ने पूरी इमारत अर्जेंटाइन के रंग में रंग दी। डायरेक्ट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यमन के जिला वतन सदर अब्दुर्रबू मंसूर हादी ने अबू धाबी का दौरा किया। हालिया अरसे में अब्दुर्रबू मंसूर हादी और यूएई के दरमियान सब कुछ ठीक नहीं था। इस मुलाकात पर काफी हैरत का भी इजहार किया जा रहा है। बताया गया कि मंसूर हादी ने सऊदी अरब के शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के मशवरे पर यह दौरा किया। हादी यमन से फरार के बाद से ही सऊदी अरब में रह रहे हैं। यमन की सबा न्यूज एजेंसी ने इस दौरे की खबर दी। सऊदी अरब और यूएई ने 2015 में उस वक्त यमन में अपनी फौजें भेजी थीं और हमले शुरू किए थे जब अल हुसियों ने दारुल हुकूमत सना और कई दूसरे इलाकों पर कब्जा कर लिया था। लेकिन इख्वानुल मुस्लिमून से ताल्लुक रखने वाली इस्लाह पार्टी के साथ हादी के ताल्लुकात से यूएई खुश नहीं है और कई दूसरे मामलात पर भी दोनों के बीच इख्तिलाफात पैदा हो गए। सऊदी इत्तेहाद ने दावा किया है कि उसने यमन में अल हुसियों की तरफ से पैसे की स्मगलिंग और जाली पासपोर्ट्स की स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया है। सऊदी इत्तेहाद के तर्जुमान कर्नल तुर्की अल मालिकी ने रियाद में यह बात बताई। इस रकम और पासपोर्ट को सादा सूबे में जब्त किया गया। बहरीन के बादशाह ने एक मुतनाज़ बिल पर दस्तखत किए हैं जिसके तहत कई अपोजिशन लीडर्स और कारकुनों के इलेक्शंस में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। बहरीन की सरकारी न्यूज एजेंसी ने यह खबर दी है।
افغانستان کے غزنی صوبے میں طالبان نے ایک حملہ کرتے ہوئے 5 پولیس آفیسرز کو ہلاک کر دیا۔ افغان حکومت اور طالبان دونوں کی طرف سے عید کے موقع پر سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن جنگ بندی کے پہلے ہی دن یہ حملہ کیا گیا۔ خبروں میں کہا گیا کہ حملے کے مقام پر ایک جھڑپ بھی ہوئی جس میں کم سے کم 26 طالبان ہلاک ہوئے۔ آخری خبریں ملنے تک بھی لڑائی جاری تھی۔ عراق میں بیلٹ پیپرز کو آگ لگنے کے سلسلے میں 4 لوگوں کو گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے 3 پولیس والے ہیں اور چوتھا الیکشن کمیشن کا ایک ملازم ہے۔ عراق کی ایک عدالت نے انہیں گرفتار کرنے کا حکم جاری کیا تھا۔ عراق میں مئی کے مہینے میں الیکشنز ہوئے تھے۔ اتوار کو آگ لگنے کا یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ وزیر اعظم حیدر العبادی نے اسے عراقی قوم اور عراقی جمہوریت کو نقصان پہنچانے کی ایک سازش قرار دیا۔ عراقی عہدیداروں نے کہا کہ بیلٹ باکسز کو بچا لیا گیا، لیکن اس آگ سے کئی اندیشے پیدا ہوئے ہیں۔ ان الیکشنز میں امریکہ کے مخالف شیعہ عالم مقتدی الصدر کے سائرون اتحاد نے پہلا اور ایران کے وفادار والنٹیئر فورسز کے اتحاد نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ بنگلہ دیش میں روہنگیا ریفیوجیوں کے کیمپس کے قریب بارش اور چٹانیں کھسکنے سے زبردست تباہی آئی ہے اور 14 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ کئی دوسرے لوگ لاپتہ بتائے گئے ہیں۔ بنگلہ دیش میں کاکس بازار اور رنگ ماٹی ضلعوں میں بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کئی گھر اور شیلٹرز بہہ گئے۔ یہ ضلع میانمار کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس دوران یونائیٹڈ نیشنز نے کہا کہ بارش کی وجہ سے روہنگیا ریفیوجیوں کے حالات اور خراب ہو گئے ہیں۔ ایمرجنسی کوآرڈینیٹر ایمینوئل پریرا نے کہا کہ 1 ملین لوگ کیچڑ، پہاڑوں اور جھاڑوں کے بیچ رہ رہے ہیں۔ ان کے شیلٹرز بارش کی وجہ سے بہہ گئے ہیں۔ جموں کشمیر کے پلوامہ اور اننت ناگ ضلعوں میں ملیٹنٹس کے 2 الگ الگ حملوں میں 2 پولیس والے ہلاک ہو گئے اور سی آر پی ایف کے 5 جوان اور 1 پولیس والا زخمی ہوا۔ سیکیورٹی عہدیداروں نے بتایا کہ پلوامہ میں ملیٹنٹس نے ایک پولیس پکیٹ کو نشانہ بنایا جو ڈسٹرکٹ کورٹ کمپلیکس کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھا۔ اس موقع پر ملیٹنٹس اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی۔ اننت ناگ میں ملیٹنٹس نے سی آر پی ایف کی ایک پارٹی پر حملہ کر دیا۔ دونوں حملوں کے بعد ان علاقوں میں سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا۔ خود ساختہ روحانی گرو بھیو جی مہاراج نے اندور میں اپنے مکان میں اپنے آپ کو گولی مار لی۔ بتایا گیا کہ مہاراج نے اپنی لائسنس یافتہ بندوق سے کن پٹی پر گولی مار لی۔ انہیں فوری بامبے ہاسپٹل لے جایا گیا جہاں انہیں مردہ قرار دیا گیا۔ ڈی آئی جی ہری نارائن چاری مشرا نے یہ بات بتائی۔ پولیس کو ایک سوسائڈ نوٹ بھی ملا ہے۔ انسپکٹر جنرل آف پولیس مارکنڈیا دیوسکر نے بتایا کہ الگ الگ زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے اور ان کے گھر والوں سے بھی پوچھ تاچھ کی جائے گی۔ بھیو جی کے قریبی لوگوں نے بتایا کہ وہ کچھ دنوں سے ڈپریشن میں تھے۔ 2015 میں ان کی بیوی مادھوری کا انتقال ہوا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے 2017 میں ڈاکٹر آیوشی شرما نامی ایک عورت سے شادی کی تھی۔ وہ روحانی گرو بننے سے پہلے ایک ماڈل تھے۔ بھیو جی کے سوسائڈ نوٹ میں کہا گیا کہ وہ کافی تناؤ میں تھے اور زندگی سے تنگ آ چکے تھے جس وقت خودکشی کا یہ واقعہ پیش آیا۔ ان کی بیوی اور ماں گھر پر تھے۔ بات کرتے ہیں فٹ بال ورلڈ کپ سے جڑی ہوئی خبروں کی۔ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، کولکتہ ان دنوں فٹ بال کے بخار کا شکار ہے۔ کولکتہ میں روایتی طور پر ارجنٹائن کے بہت زیادہ فینس ہوتے ہیں۔ ایسے ایک چاہنے والے نے فیفا ورلڈ کپ میں لیونل میسی کی ٹیم کی سپورٹ کرنے کے لیے اپنے گھر اور اپنی دکان کو ارجنٹائن کے جھنڈے کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔ فیفا ورلڈ کپ شروع ہونے کے لیے اب 2 دن سے بھی کم وقت باقی رہ گیا ہے۔ کولکتہ کے رہنے والے شیو شنکر کے مکان کی تصویریں سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہیں۔ شیو شنکر اپنے گھر کے باہر ارجنٹائن ٹیم کے حامیوں اور کسٹمرز کو چائے کی پیشکش کر رہے ہیں۔ ویسٹ بنگال خاص طور پر کولکتہ میں فٹ بال بہت مقبول ہے۔ شیو شنکر نے بتایا کہ وہ 1986 میں ارجنٹائن ٹیم کے دیوانے ہو گئے تھے جب ڈیگو میراڈونا نے اپنی ٹیم کو کامیابی دلائی تھی۔ شیو شنکر ٹی سٹال چلاتے ہیں۔ اس دوران یو اے ای میں بھی فٹ بال کا کافی جوش و خروش دیکھا جا رہا ہے۔ فٹ بال میچز دکھانے کے لیے بڑے بڑے سکرینز لگائے جا رہے ہیں۔ یو اے ای کا ایک اونٹ شاہین پچھلے سال کی طرح اس سال بھی فٹ بال ورلڈ کپ کے تمام میچز کے بارے میں پیش قیاسیاں کرے گا۔ پچھلے ورلڈ کپ میں اس اونٹ شاہین نے کئی صحیح پیش قیاسیاں کرتے ہوئے کافی شہرت حاصل کی تھی۔ فٹ بال ورلڈ کپ کا پہلا میچ جمعرات کو رشیا اور سعودی عرب کے بیچ کھیلا جائے گا۔ اس ورلڈ کپ میں ایجپٹ، ایران، موروکو اور تیونس بھی حصہ لے رہے ہیں۔ برازیل، جرمنی، ارجنٹائن اور اسپین اس ٹورنامنٹ کی بعض اہم ٹیمیں ہیں۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ سنگاپور میں بنی تاریخ، ٹرمپ اور کم کی خوشگوار ملاقات۔ کوریا کے علاقے کو نیوکلیئر ہتھیاروں سے پاک بنایا جائے گا۔ امریکہ ساؤتھ کوریا کے ساتھ فوجی مشقیں روک دے گا۔ ٹرمپ نے کہا نارتھ کے خلاف پابندیاں ہٹائی جا سکتی ہیں۔ ساؤتھ کوریا نے ٹرمپ کی ملاقات کو صدی کی بات چیت قرار دیا، کہا نیا دور شروع ہوگا۔
हिजबुल्लाह फाइटर सीरियन सिपाहियों के भेस में इसराइली सरहद के करीब जमा हो रहे हैं, बागी कमांडर ने किया खबरदार। सीरियन फौज ने अल-बुकमाल टाउन पर कब्जा मुकम्मल कर लिया, आईएस को शिकस्त। मंसूर हादी ने सऊदी अरब के मशवरे पर यूएई का दौरा किया, यमन पर इख्तिलाफात दूर करने की कोशिशें। अफगानिस्तान में ईद जंगबंदी के पहले ही दिन तालिबान का हमला, 5 पुलिस ऑफिसर्स हलाक। बांग्लादेश में रोहिंग्या रेफ्यूजियों की मुश्किलें बढ़ी, बारिश में कई शेल्टर्स बह गए। कोलकाता में फुटबॉल फीवर, टी सेलर ने पूरी इमारत अर्जेंटाइन के रंग में रंग दी। ये थी आज की खबरें। शेड्यूल अफराज सबको दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।